कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। आप सबके पास कान है? यस। तो आपने परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। जब आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उन बातों को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, उन बातों को आप मानकर वैसा ही करना शुरू करते हैं, तो आपके लिए सब प्रकार के रास्ते खुल जाते हैं। कई बार हम वचन को सुनते हैं, हमारे पास्टर साहब आपको परमेश्वर के पवित्र वचन से समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन हम लोग उन वचनों को अपने जीवन में रिसीव नहीं करते। रिसीव करने का मतलब होता है कि वचन को सुना और सुनकर वैसा ही हमने जो वचन में लिखा है करना शुरू कर दिया, उसको कहते हैं कि रिसीव करना। हालेलुया। तो आप बड़े ध्यान से बैठे, जो छोटे बच्चे हैं वो भी ध्यान से रहें और जो माँ बाप बैठे अपने बच्चों को ऊपर कंट्रोल करें, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि बीच में आप उठकर भागे, इधर उधर जाए, वो नहीं चाहिए। हालेलुया। तो थोड़ा सा आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा कि वो मेरा स्वभाव है, इन सब चीजों के प्रति मैं बोल देता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से बहुत सी बातों को सीखेंगे कि हमें किस तरीके से प्रभु का वचन पूरा करना है। और ये महत्वपूर्ण बात है, हर इंसान अपने लिए तो बहुत कुछ करता है ना। आप इतने लोग आए हैं तो आप ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास एक खेत है तो एक से चार और हो जाए, हमारे पास कपड़े का घर बना है या मिट्टी का घर है, कच्चा घर है, तो अच्छा लिंटर वाला बढ़िया घर बन जाए। हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है कि मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरे पास थोड़ा पैसा है तो ज्यादा पैसा हो जाए। हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, पर कभी किसी ने परमेश्वर के बारे में भी सोचा है क्या? और मैं आपको बताऊंगा कि आपको आशीष मिलेगी कैसे। हम तो मांगते रहते हैं परमेश्वर से कि प्रभु जी आप हमें दें, आप हमें दें, आप हमें दें, लेकिन मांगने से भी कुछ नहीं हो रहा है। 6 महीने हो गए मांगते हुए, 1 साल निकल गया मांगते हुए, कुछ नहीं हुआ। कारण क्या है, होता क्यों नहीं है? कुछ बातों को सीखेंगे। पास्टर साहब आपको सिखाते हैं, पास्टर साहब आपको बताते हैं, लेकिन हम पास्टर जी की बात को सुनते हैं। कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल होती है ना, तो पास्टर साहब तो घर के ही है ना, यही क्या, तो क्या कोई बात नहीं, अपने ही है, तो उनकी हम बात को इतना गौर नहीं करते। पर मैं तो घर की मुर्गी नहीं हूँ और दाल बराबर भी नहीं हूँ। हालेलुया। ध्यान से सुनिए परमेश्वर की बातों को। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ओके, हाथ नीचे करिए। कितने लोग ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हैं? वो अपना दोनों हाथ दिखाइए जो ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ओके, तकरीबन हाथ सब लोग दिखा रहे हैं ना। कितने ज्यादा प्रेम करते हैं? तो सभी ने हाथ उठाया, और मैंने जो कम करते हैं उन्होंने भी हाथ उठाया। मतलब आप कम, कभी कभी आप कम करते हो और कभी कभी ज्यादा कर लेते हो, दोनों तरफ से। ध्यान से सुनिए परमेश्वर के बातों को। आपने बोला है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, और अभी थोड़ी देर के बाद में आपका प्रेम जो है ना, हाथ ऐसे दिखाया था ना अभी आप लोगों ने, तो हाथ दिखना चाहिए मुझे थोड़ी देर के बाद में। ऐसा ना हो कि आपका प्रेम थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाए। ऐसा ना हो कि अभी तो आपने बोला मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ परमेश्वर से, तो आपका प्यार जो है अभी थोड़ी देर के बाद में देखने के लिए मिलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर मैंने देखा, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, पहली बार आया, तो पास्टर जी ने मेरे बारे में आपको बताया। मेरा नाम है पास्टर धर्मेंद्र बाजवा, लुधियाना पंजाब से मैं यहाँ आया। प्रभु के दास से मेरी पहले भी कई मुलाकातें हो चुकी हैं।
तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उनके मन में आया कि एक बार आप हमारे यहाँ भी जरूर आए, और मेरा प्रोग्राम था इधर आने के लिए, तो मैंने पास्टर जी को बोला कि मैं आ रहा हूँ और आपके पास मैं 14 तारीख एतवार में इधर ही होगा। हालेलुया। प्रियजनों, एक अच्छी मिनिस्ट्री परमेश्वर ने, एक अच्छी सेवा परमेश्वर ने मुझे करने के लिए मौका दिया है, और मैं सेवा कर रहा हूँ प्रभु के सेवकों के बीच में, पास्टर लोगों के बीच में, और कलीसियाओं के बीच में। पास्टर मीटिंग में भी, वहां पर भी पास्टर को भी शिक्षा देना होता है मुझे, और कलीसिया में भी शिक्षा देना होता है। तो दोनों चीजों के लिए परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करता है। और इस टाइम आपके बीच में आना होगा, तो कुछ पास्टर्स मीटिंग चल रही है, उन्हीं के बीच में प्रचार करने के लिए, अपने पास्टर भाइयों का सहयोग करने के लिए मैं आया, और इसी दौरान आपके बीच में आने का एक अच्छा अवसर मिला। हालेलुया। तो कल मैं गोरखपुर से सफर करके आया, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते मुझे काफी टाइम हो गया, लेट हो गया। मैं पंजाब से खुद गाड़ी ड्राइव करके आया, यहाँ से भी गाड़ी खुद ही चलाना होता है मुझे। तो परमेश्वर का बल है, परमेश्वर की ताकत है, वो हिम्मत देता है, तो हम सब लोग इस चीज को हम कर पाते हैं। हालेलुया। बड़े ध्यान से प्रभु की बातों को सुनेंगे। आइए अब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, और आप लोग बड़े ध्यान से सुनना कि हर मनुष्य अपने आप के लिए तो बहुत कुछ करता है, क्या हमें परमेश्वर के लिए भी कुछ करना चाहिए कि नहीं? कितने लोगों को समझ आता है कि परमेश्वर के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए? आइए मेरे साथ में एक ही हाथ दिखाए, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए भी कुछ करना चाहिए? हाँ जी, करना चाहिए ना। हालेलुया। अच्छा, कितने लोग नए हैं आज? नए कि सब पुराने ही हैं? सब आप पुराने समय से आ रहे हैं भाई बहन? बोलिए हालेलुया। किसी ने मेरे से पूछा कि पास्टर जी आपका नाम धर्मेंद्र क्यों रखा गया? तो मैंने बोला भाई माँ बाप ने रखा है। तो मैंने बोलता कि नहीं, आप तो एक पास्टर है, तो ये तो एक फिल्मी जो एक्टर है उसका नाम है, तो आपका ये नाम नहीं होना चाहिए। तो मैंने उस भाई को बोला, अगर मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा है तो इसका कोई अर्थ भी है। तो मैंने उसको बोला कि अब सुन लीजिए मेरे नाम का अर्थ क्या है। मैंने उसको बोला कि मेरा नाम है धर्मेंद्र, मैं होता हूँ धर्म के अंदर, और जब मुझसे शैतान लेता है पंगा तो उसको गाड़ देते हैं जमीन के अंदर, इसीलिए लोग मुझे कहते हैं धर्मेंद्र। हालेलुया। हालेलुया। मैंने और कुछ सुना है आपको? कहता नहीं। तो हर एक व्यक्ति के नाम के पीछे कुछ तो मतलब है। जो भी आपका नाम है, परमेश्वर ने उसके ऊपर आशीष दी है। हालेलुया। आइए मेरे साथ में एक परमेश्वर का वचन पढ़िए, और आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के भवन के लिए हमें कुछ करें, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, और वो हमारे लिए ऐसे आशीष के द्वार खोले कि हमारे पास रखने के लिए जगह ना हो। आइए मेरे साथ में पहला इतिहास उसका 29 अध्याय और 14 वचन को पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29 अध्याय और 14 वचन पढ़कर देखेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। ये बताइए, परमेश्वर का भवन बनना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, परमेश्वर का भवन बनना चाहिए कि नहीं? चर्च होना चाहिए कि नहीं? प्रभु का घर बनना चाहिए कि नहीं? कि आपका घर पहले बनना चाहिए? बोलिए। एक जमाना था, एक ऐसा टाइम था कि प्रभु के लोग तंबुओं में रहा करते थे, इसी तरह टेंट लगाकर। एक ऐसा टाइम था, समझे आप लोग? 29 अध्याय पहला इतिहास उसका 29 अध्याय का 14 वचन पढ़ना है आपको। एक टाइम था कि लोग इसी तरह के, हमारे दादे परदादे भी ऐसे रहा करते थे। ये तो ईंटा का घर घोर बनना बाद में शुरू हुआ, बहुत बातें हुआ। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ दीजिए जरा। यहाँ पर लिखा है, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है? मेरी प्रजा क्या है?
मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, कि हमको इस रीति से अपने मन की इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर का दास बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर का दास बात कर रहा है। परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? कहता है कि मैं क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं, पर तुझे भेंट देने के लिए प्रभु मुझे शक्ति मिले कि मैं तेरे नाम को महिमा देने के लिए भेंट दे सकूं। हालेलुया। बोलिए बोलिए प्रभु जी, आप बोलिए प्रभु जी मुझे शक्ति दे कि आपके भवन के लिए मुझे शक्ति मिले, ताकि मैं आपके भवन के लिए भेंट दे सकूं। हालेलुया। यहाँ राजा है और वो ये बात बोल रहा है कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, क्या मैं कुछ भी नहीं हूं। पढ़िए जरा इसको, रिपीट कीजिए। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, मेरी प्रजा क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। हालेलुया। हमने आप थोड़ा सा आगे पढ़िए। तुझी से तो सब कुछ मिलता है। किससे मिलता है आपको? शांति आपको परमेश्वर देता है, आपके घर में खुशियां परमेश्वर देता है, आप जब सफर करते हैं तो संभालता परमेश्वर है आपको, आप जहां कहीं आते जाते हैं परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, आप श्वास ले रहे हैं तो आपके श्वास में भी परमेश्वर आपके क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, क्योंकि ये जो श्वास है उसी का है। हालेलुया। तो सब कुछ तो उसी का है। तो लिखा है कि हम तुझे क्या दे, पर तू हमें शक्ति दे कि हम ये काम कर सके। लिखा है सब कुछ तो तेरा ही है। दोबारा से पढ़िए जरा। तुझी से तो सब कुछ मिलता है। अब बोलिए हे परमेश्वर, सब कुछ तो आपसे ही मिलता है। सबको विश्वास है ना? सब कुछ किससे मिलता है? सब कुछ परमेश्वर से ही मिलता है, सब कुछ आपसे ही मिलता है। पढ़िए। अब कहते हैं कि प्रभु जो कुछ भी तुझसे मिला तेरे ही हाथ से हमने प्राप्त किया, और प्रभु अब हम उनमें उसी में से अब तुझे दिया है। हालेलुया। दिया है ना? अब आपको यही समझना है कि सब कुछ तो आपको परमेश्वर ने दिया है, लेकिन जब परमेश्वर को देने की बारी है तो हम अपना हाथ पीछे करते हैं, है ना? अब यही की अगर बात करें तो जब अभी प्रचार खत्म हो जाएगा, पास्टर जी प्रचार अपना जब हर संडे खत्म करते हैं तो एक भजन गाया जाता है और भेंट लेने का और भेंट आपको देने का अवसर होता है। तो मेरे ख्याल सिक्के निकलते हैं, है ना? कोई अपने घर से 2 रुपए का सिक्का लेकर आता है, कोई 5 का सिक्का ले आएगा, कोई 10 का सिक्का ले आएगा, और ज्यादा से ज्यादा 10 का नोट होगा, है ना? तो परमेश्वर को क्या करते हैं? परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर तुम मुझे लाखों दे। प्रभु कई लोगों को तो सपना भी आता है और सपने ख्यालातों में रहेंगे, कहेंगे कहीं 2000 का नोट ही रास्ते में चलते चलते मिल जाए, है ना? है कि नहीं? कहीं रास्ते में पड़ा मिल जाए, ऐसा हो कि किसका गिरा गुरा हो हमारे काम आ जाएगा, है ना? है कि नहीं? पर प्रभु क्या कहते हैं? लिखा है कि तुमको परमेश्वर का दिया हुआ तुम्हारे पास है, आपको उसी के दिए में से आपको परमेश्वर को देना है। बहुत सी बातें आप सीख लीजिए, जब तक आप नहीं करोगे तब तक परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेगा। ये सच्चाई है। कैसे? आप पहली बार प्रभु के चरणों में आए, आपके पास्टर जी ने आपको समझाया कि अगर आप चाहते हो कि आपको शांति मिले, अगर आप चाहते हो कि आपके घर परिवार में खुशियां आए,
अपने दुख और परेशानी से छूटना चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने पापों से माफी मांगनी पड़ेगी आपको, है ना? आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। तो कुछ किया ना, आपने पश्चाताप किया, परमेश्वर के सामने घुटने टेके माफी मांगे, प्रभु के दास ने आपके लिए प्रार्थना किया कि प्रभु इसने माफी मांगी है, इसको माफ कर दीजिए और प्रभु आप इसके ऊपर कृपा करें। आपके जीवन में थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया। ऐसे ही हुआ? कुछ करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा आपको, है ना? बुराई से रास्ता मोड़ना पड़ा ना, बुराई को छोड़ना पड़ा ना आपको, है ना? कुछ करना पड़ा। जब आपने कुछ किया, पश्चाताप किया, तो प्रभु ने भी आपके लिए कुछ किया, आपको शांति दिया, आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा आ गई, आपको परमेश्वर की आपके ऊपर दया आ गई। हुआ ना ऐसा? अब जब हम इसी चीज को देखें, आपको जब शांति चाहिए थी, आपके घर परिवार में जब आपके घर परिवार का वातावरण सही चाहिए था, तो आपको कुछ करना पड़ा। क्या करना पड़ा? पश्चाताप करना पड़ा, बुराई को छोड़ना पड़ा। छोड़ा या नहीं छोड़ा आपको? अभी हुआ ना? अब आपको आशीष चाहिए, है ना? कुछ करना पड़ेगा, फिर कुछ करना पड़ेगा, तो परमेश्वर आपके लिए तो कुछ करने के लिए तैयार रहेगा। अब देखिए, ये अच्छा सुंदर टेंट अच्छा लग रहा है, लेकिन बरसात आ जाए तो क्या होगा? हाँ जी, अगर एतवार को बरसात आ जाए तो क्या होगा? अभी अचानक से मौसम चेंज हो जाए, बारिश पड़ने लगे तो फिर क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ, गोरखपुर के एरिया पिछले साल की बात है। गोरखपुर में ऐसे गया, पास्टर है, उन्होंने मुझे बुलाया और ये सेम ऐसे था। यहाँ तो टेंट लगा हुआ, टेंट भी नहीं था, ऐसे बैठा दिया सबको मीटिंग के लिए। तो 250-300 लोग थे वहां पर, और मौसम थोड़ा पहले से बदला हुआ था। सुबह मेरा एक आदत है, उस टाइम में गाड़ी पे करके नहीं गया, तो वहां जाकर उनके मोटरसाइकिल पे गए हम लोग, और जहां से जाना था वो 70 किलोमीटर आगे था। बरसात शुरू हो गई। प्रभु की बेटी परमेश्वर की दासी सोनिया उस टाइम मेरे साथ थी, और जितने मेरे साथ होते हैं, हम लोगों का एक ही होता है कि हम अपने अनुशासन में रहें, जो प्रभु को अच्छा लगता है। हम बरसात में निकल गए, भिजते हुए आगे गए। कलीसिया के लोग तो इकट्ठे हैं, सब इधर उधर जान बचा रहे हैं। मैं सब ऊपर आ जाओ, है ना? बाइबल मुझे खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो अपने पट्टियों में लिख लो, तो यहाँ से प्रचार होगा। आइए सब लोग, बरसात हो रही है, कोई अपनी छतरी खोल के बैठ रहा है वहां, कोई कुछ करा लो करे, मैं सब छतरी छुतरी बंद करो, कुछ नहीं होगा। जिस परमेश्वर ने इस बरसात के मौसम को बनाया है ना, वही परमेश्वर आपको अपनी सुरक्षा में रखेगा। किसी को सर्दी नहीं होगी, खांसी नहीं होगी, कोई बीमार नहीं होगा, सब ऐसे बैठेंगे। 3 घंटे प्रचार किया मैंने वहां पर, क्योंकि प्रचार 3 घंटे इसलिए लगे, जो मैं पूछ रहा था उनको जवाब नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला आज इनको अच्छे ढंग से सिखा के जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। 3 घंटे वहां के पादरी साहब भी परेशान होकर कहते कि अब खत्म होगा, अब खत्म होगा। कोई खत्म नहीं होगा, यही तो परिस्थिति है, यही तो समझना आप। थोड़ा सा बरसात का मौसम आ गया तो घर पे हम बैठ जाते हैं, पादरी साहब पूछेंगे, पास्टर जी पूछेंगे कहीं भाई आए नहीं? बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी, तो बारिश में कौन सा डूब गए थे आप? समझना पड़ेगा आपको। परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के अनुशासन को आपको समझना पड़ेगा। लिखा है कि प्रभु जो कुछ भी है वो तेरा ही, तूने ही दिया, और तेरे दिए हुए में से हम तुझे देते हैं। तो परमेश्वर का भवन कैसा होना चाहिए? हाँ जी, ऐसे होना चाहिए। बोलिए, बहनें बोलेंगी, परमेश्वर का भवन कैसे होना चाहिए? हाँ जी, अच्छा होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ये होगा कैसे? कोई बाहर से अंग्रेज आएगा, वो आएगा और डॉलर देगा तब होगा? हाँ जी, या मेरे जैसा फिर कोई आएगा तो वो देके जाएगा? नहीं। चाहिए क्या आपको? आप, बाइबल में लिखा, मैं बताऊंगा अभी आगे चलकर, फिक्र मत करिए, हौसले के साथ बैठिए आप। हालेलुया। ये होगा कैसे?
कौन करेगा? कहां से आएगा? इंतजार करना छोड़ दो। कोई संस्था आपको मदद नहीं करेगी, कोई बाहर से नहीं आएगा। आएगा कैसे? परमेश्वर कहता तुम करो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम करो, और परमेश्वर का वचन मैं बताऊंगा आपको, और हम अभी पढ़कर भी देखते हैं। आइए मेरे साथ में चलिए हागे का किताब, हागे उसका 1 अध्याय का 2 वचन पढ़िए। हागे 1 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ के देखिए कि प्रभु का वचन यहाँ क्या सिखाता है। पास्टर जी को माइक दूसरी दे दो वाली, बड़े ध्यान से माइक चेंज कर दो वाली। परमेश्वर का वचन आप सुनेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। ये वाला माइक दो, वो रुक जाती है बार बार। हालेलुया। ठीक है, पढ़िए जरा क्या लिखा है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं। ये आपको सॉरी ब्रदर, ये पता है आपको कहाँ मिलेगा? हबक्कूक सपनिया के बाद में, यस यस, लास्ट में जाइए आप, मलाकी से पहले। आगे हाँ वो सही पढ़ रहे थे आप सही पढ़ रहे हो। हालेलुया। अब जो भाई बहनों को नहीं मिला है, नए नियम में नहीं है, पुराना नियम बड़ी बाइबल में मिलेगा, छोटी बाइबल में नहीं मिलेगा ये आपको। हालेलुया। पढ़िए जरा क्या लिखा है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। सेनाओं का यहोवा, ध्यान से सुनिए, कौन बोल रहा है? सब बोलेंगे, कौन बोल रहा है? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हाँ, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। अब सच्चाई है यहाँ पर, आपको अपने बेटी बेटे का ब्याह शादी करने का समय आ चुका है। वो कर भी रहे हैं आप लोग, रिश्तेदारी भी निभा रहे हैं आप लोग, बच्चों का जन्मदिन भी मनाने का टाइम है आपके पास, अपने घर को संवारने का टाइम भी है आपके पास, उसका समय आ चुका है। अपने घर को और अच्छा बनाने का समय आपके पास आ चुका है। लेकिन अगर नहीं आया है तो परमेश्वर के भवन बनाने का टाइम नहीं आया। क्या कहते हैं कलीसिया के भाई बहन? पास्टर साहब प्रार्थना करिए, आप कोई बात नहीं है ना, हम आपके साथ ही हैं। बाइबल में लिखा है कि सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म करने के लिए स्वेटर और कंबल चाहिए। हम कहते हैं हम प्रार्थना करेंगे, कोई ना परमेश्वर करेंगे तो करेंगे, जरूरत तो उस टाइम की है, उसको शरीर को गर्म करने के लिए उसको कंबल स्वेटर चाहिए। हम कहते हैं हम अभी प्रार्थना करेंगे, देखें फिर होगा। नहीं प्रियजन, गलत शिक्षा में ना जाए। लिखा है ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का टाइम है, अभी नहीं आया। पढ़िए आगे से। फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा। हागे भविष्यद्वक्ता के पास परमेश्वर का ये वचन पहुंचा। क्या पहुंचा है? क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? अब सुनिए, ये बात कौन बोल रहा है? आप बोलेंगे, बहने बोले, ये कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर, जो परमेश्वर का जन हागे जो भविष्यद्वक्ता है, उसको कौन बोल रहा है? बोले बराबर बोले, कौन बोल रहा है? परमेश्वर जी बोल रहे हैं ना। क्या परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये लोगों को अपने छत वाले घर में रहने के लिए समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। ये भवन क्या है जी? ये क्या है? उजाड़ी है ना। समझ रहे ना सब लोग? कितने साल हो गए पास्टर जी यहाँ आपको? 7 साल। 7 साल से परमेश्वर यही कह रहा है कि ये उजाड़ पड़ा है भाई, कैसे होगा ये? तो फिर परमेश्वर ने इनके मन में डाला कि ये अब ऐसे होगा कि पंजाब से बुला लो, तभी ये शुरू होगा, है ना? क्योंकि कोई आए, आपको बताए, फिर आप उसको करें। हालेलुया। अब देखना आगे के क्या कहता है परमेश्वर। एक यहाँ पर परमेश्वर नाराजगी जता रहे हैं। क्या कर रहे हैं परमेश्वर? नाराज है ना, तो अपनी नाराजगी को ही बता रहे हैं परमेश्वर यहाँ कि ये लोग ऐसे बोलते हैं, इनको जाकर बोल
और क्या बोलता है, पढ़िए जरा यहाँ पर। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने अपने चाल चलन पे क्या करना है आपको? बहने क्या करना है आपको? भाई लोग क्या करना है? नया कपड़ा खरीदने के लिए तो घर में खुसर फुसर होनी शुरू हो जाती है। हमें ये नया साड़ी चाहिए, हमारे चुन्नू के लिए मुन्नू के लिए अच्छा वस्त्र चाहिए। कभी ये बोला है कि परमेश्वर के भवन के लिए भी चाहिए? नहीं बोला, है ना? हालेलुया, नहीं बोलते हैं। कभी ये बोला कि पास्टर जी कब तक ऐसा चलेगा, हमें अच्छा नहीं लग रहा है ये? नहीं बोलते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का जन इंतजार करता है कि प्रभु तू करेगा, एक दिन जरूर करेगा, एक दिन जरूर करेगा, और वो प्रार्थना करते रहते हैं इस चीज के लिए। लेकिन प्रियजनों, वो होगा कैसे ये जान लेना। यहाँ जो ये वचन बताया जा रहा है ये आपके लिए ही है। और यहाँ कह रहा है कि अपने अपने चाल चलन पर क्या करो? ध्यान करो। ध्यान करो। क्या ध्यान करना है? ये ध्यान करना है कि भाई हम तो अपने घर के बारे में बढ़िया सोच रहे हैं, है ना? जिसके पास एक भैंस हो सोचता कि एक है, एक और ले आते हैं, दो हो जाएंगे। हर व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए, अपनी तरक्की के लिए कुछ ना कुछ एडवांस में चल रहा है। अगर नहीं कुछ सोच रहा है तो परमेश्वर के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या लिखा है? परमेश्वर का जन क्या कह रहा है यहाँ पर, और परमेश्वर से क्या बात कर रहा है? पढ़िए जरा आगे। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुमने बहुत बोया लेकिन थोड़ा काटा। क्यों? क्यों? बहुत बोया थोड़ा काटा, क्यों? और कहता कि तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। परंतु तुम्हारा पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही है ना? हाँ जी, यस। कमी बनी रहती है कुछ ना कुछ, है ना? कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। क्यों ऐसा? इसलिए हम अपना सोचते हैं, प्रभु के बारे में कोई चिंता। कई लोग मेरे पास आते कहते हैं कि पास्टर जी मुझे चिंता बहुत है। मैंने बोला ये रहेगी, प्रार्थना से खत्म नहीं होगी। तो बोला क्यों? पास्टर जी आप तो बिल्कुल वचन से उल्टा बोलते हैं। मैं क्या, मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सीधा बोल रहा हूँ, आपको समझ आएगा। थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए। तो मैं पूछता हूँ क्या चिंता है? कहते हैं कि घर की स्थितियां जो है बहुत खराब चल रही है। मैं को चलिए नहीं कहे, वो कहते हैं कि प्रार्थना करें खत्म हो जाएगी। मैं कह मेरी प्रार्थना से नहीं खत्म हो। पास्टर जी आप ऐसे मत बोलिए। मैं कहा जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ जाएगा तो कभी बोलेगा नहीं किसी से मुझे प्रार्थना करो। तो बोला कि पास्टर जी कैसे, मतलब क्या कहना चाहते हैं? मैंने उसको बोला अपनी चिंता के तरफ से ध्यान हटा के परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से कैसे पूरा करना उसकी चिंता कर। तू अपनी चिंता कर रहा है इसलिए तू फंसा है। जिस दिन तूने ये चिंता करनी शुरू कर दी कि परमेश्वर का वचन मुझे सच बोलना सिखाता है, मेरे को सच कैसे बोलना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। मैं किस तरीके से परमेश्वर को वचन को पूरा कर सकता हूं, मुझे उसके ऊपर सोचना, उसकी चिंता करना है। कभी किया मैंने? बोला कहता नहीं कभी, ये तो कभी सोचा नहीं मैंने आज से सोचना शुरू कर दे, अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम्हें प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। वो चला क्या मेरे पास से? मैंने बोला कि एक हफ्ता मेरे पास मत आना, एक हफ्ता इन बातों के ऊपर ध्यान देना जो मैंने बोला है। वो व्यक्ति थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन घर पे जब गया सोच विचार किया और उसने वैसे ही करना शुरू किया जैसे मैंने उसको बोला। परमेश्वर के वचन को कैसे पूरा कर सकता हूँ, मैं प्रभु की इच्छा को कैसे पूरी करूँ, उसकी चिंता करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो परमेश्वर के बातों की तरफ ध्यान देना और परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंता करना शुरू किया, उसकी चिंता अपने आप ही खत्म होनी शुरू हो गई।
हालात अपने आप ही बदलना शुरू हो गया। वो 1 हफ्ते के बाद में मेरे पास आया, कहता कि पास्टर जी 1% भी मुझे अब चिंता नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है, अब ऐसा क्या हुआ? कहता कि मैंने बिल्कुल उल्टा किया, मैं अपनी बातों की तरफ से ध्यान हटाकर प्रभु के वचन की और चिंता करना शुरू कर दिया कि ये वचन मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, किस तरीके से मेरे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सकती है। इन बातों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, इसके बारे में मैंने ज्यादा सोचना शुरू कर दिया। पहले तो मैं कहता है कि मैं और बातों की तरफ सोचता था कि मैं किस तरीके से परेशानियों से निकलूं, लेकिन उनको इग्नोर करके, उनको छोड़कर मैंने इधर ध्यान दिया। और जैसे जैसे मैं ध्यान देता गया, एक भी कहता चिंता नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया, सब जन तारीफ करें। क्या करना चाहिए आपको? कौन करता है चिंता? परमेश्वर की चिंता करते हैं? नहीं करते हैं। परमेश्वर के बारे में सोचिए, मेरा परमेश्वर कैसे खुश होगा, मेरा परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होगी, मेरा परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे। तो फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है। तो लिखा है, पढ़िए जरा। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। हाँ, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। कहाँ जा रही है आपकी कमाई? छेद वाली थैली। क्यों जा रही है? जहाँ कहीं से आपने अगर धान बेचा है, गेहूं बेचा है, पैसा आता है घर में, 4 दिन में नहीं चलेगा। 4 दिन में नहीं चलता है, आया गया बस खत्म। आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते हो। बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि दशमांश देते होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं देते हैं। हालेलुया। ईमानदारी, मेरे जीवन में ईमानदारी है प्रियजनों। मैं अगर आपको बताऊं, जितने प्रकार की सब्जियां हम लोग अपने घर में बनाते हैं, सारी सब्जियों का हम दशमांश देते हैं। जैसे कि गोभी है, आलू है, टमाटर है, हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, गोभी है, बंद गोभी है, मटर है, गाजर है, सबका दशमांश देता हूं। राशन में चावल, दाल, आटा, दाल तो कई प्रकार के हैं, सब जानते हैं। ये है ना, इसलिए दाल का नाम लिया है, लेकिन उसमें चने की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, मूंग और मसूर की दाल है, तो सभी दालों का दशमांश। नमक, हल्दी, मिर्च, उसका भी दशमांश। घर में बिस्कुट खाया, नमकीन, ये जो भुजिया वगैरह लेकर आते हैं वो, तो उसका भी दशमांश। राशन में हर चीज का दशमांश। हालेलुया। दूध का दशमांश, पनीर का दशमांश, ये सब बाइबल का ही है, तो हम करते हैं अपने जीवन से। हालेलुया। पैसे का दशमांश, पूरा, अधूरा नहीं, पूरा जितना बनता है उससे अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। वो सब कुछ मैं अपने जीवन से करता हूँ और मुझे परमेश्वर कमी नहीं आने देता। उसके अलावा और भी बहुत कुछ सोशल वर्क बहुत करता रहता हूँ। हालेलुया। ईमानदारी, ये कहाँ है? बाइबल की बात है सब। तो मैं करता हूँ तो परमेश्वर मुझे बेसमान देता है, मुझे परमेश्वर घटी नहीं देता। हालेलुया। अब आप कितना करते हो ये आप जानते हो, है ना। लेकिन बाइबल में लिखा है कि आपका पैसे का दशमांश, है ना। कई लोग पता क्या करते हैं, 10,000 अगर उनको मिला है ना, तो 10 वो कहीं 100 रुपए ले आगे, पास्टर जी हमें थोड़ा सा निकाला था। एहसान थोड़ा कर रहे हैं आप लोग, निकाला था, रख लो, वो क्या करना है। ईमानदारी से नहीं चलोगे कुछ नहीं होगा आपको। इतना टाइम नहीं है कि इन बातों के बारे में और ज्यादा मैं खुलासा कर पाऊं, फिर कभी सही। हालेलुया। लेकिन जो मैं करता हूं आपको बता रहा हूं। आप कभी भी हमारे चर्च के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, है ना, यूपी से बहुत लोग हमारे पास है, वहाँ हमारे पास वहीं रहते भी हैं, चर्च भी आते हैं। कभी भी आप उनसे पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे कि क्या हमारे ये पास्टर जी क्या करते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने होता है। हम अपने पास्टर जी को बुलाते हैं हर महीने के 2 तारीख में, और वहीं पर ये सब कुछ हम करते हैं। इतने बड़े बड़े लिफाफे होते हैं जिसमें सब्जी अलग से दिखेगी, चावल, दाल और आटा, ये सब कुछ अलग से दिखेगा।
कैसा अलग से दिखता है। तो वो लोग देखते हैं कि पास्टर जी करते हैं, और यही काम कलीसिया के भाई बहन वहां करते हैं, तो ना उनको कभी ना बोलेगा। हालेलुया। ये सब होगा, वचन को समझना है आपको। पढ़िए ब्रदर क्या लिखा है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। अपने अपने चाल चलन पर अब आपको सोचना है। हाँ जी। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ, इस भवन को बनाओ। हालेलुया। क्या करना है? दरवाजा चाहिए होता है ना? भवन में दरवाजा चाहिए, लकड़ी चाहिए। उस समय में क्या था कि जैसे गार्डन होता ना, लकड़ी का वो करके वो सब चीजें उस जमाने में चलता था। तो परमेश्वर ने कहा कि जाओ ये सब काम करो, और लिखा है यहाँ पर, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। जब कहता है कि तुम लोग परमेश्वर के भवन को बनाओगे, तो मैं देखकर क्या हो जाऊंगा? और परमेश्वर प्रसन्न होगा। तो जब आपके बच्चे आपके पास आते हैं और वो कुछ अच्छा काम करें, तो आपके पास जब आएंगे तो आप खुशी से क्या कहते हो? आशीर्वाद देते हो कि नहीं देते? अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद के शब्द निकालते कि नहीं? खुश होकर कुछ पैसे भी देते, जा बेटा ये चीज खा लेना। क्यों? क्योंकि अच्छा काम किया। इसी तरह जब आप परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा करोगे, तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा और आपसे प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर को खुश करते हो, तो परमेश्वर आपके लिए सब प्रकार के आशीष के द्वार खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? परमेश्वर का भवन बनना चाहिए। हाँ जी, बनना चाहिए ना? बनना चाहिए। कैसे बनेगा अब देखते हैं। आइए मेरे साथ में निर्गमन की किताब, उसका निर्गमन की किताब 35 अध्याय और 4 वचन पढ़िए। निर्गमन 35 अध्याय उसका 4 वचन पढ़कर देखिए क्या परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। फिर मूसा ने इजराइलियों की सारी मंडली से कहा, सुनिए, मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली को बुलाकर उनको कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है, वह ये है। हालेलुया। सभी तो ध्यान करिए। लिखा है कि जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है, ठीक है। वहां अभी हांगे में हमने क्या पढ़ा? हांगे में क्या पढ़ा हमने? सेनाओं के यहोवा ने कहा। अभी हांगे में पढ़ रहे थे ना हम लोग। यहाँ क्या कहा? जिस बात की यहोवा ने आज्ञा मुझे दी है। वहां पर भी यहोवा बात कर रहा है, यहाँ पर भी यहोवा बात कर रहा है। तो जिस बात की आज्ञा यहोवा ने मुझे दी है, वो ये है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए। बोलिए हालेलुया। खुश होकर नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग, खुश होकर बोलिए हालेलुया। और जोर से हालेलुया। यहोवा ने ये आज्ञा दी है कि तुम्हारे पास से क्या ली जाए? भेंट। बोलिए क्या करने के लिए? भवन बनाने के लिए। यस। हालेलुया। ये पास्टर साहब का भवन नहीं बनना है इधर। मैं आया हूं तो मेरा भवन नहीं है, हमने भवन बनाया है, पर वो मेरा नहीं है। वो किसका है? यहोवा का है। हालेलुया। यहाँ जो भवन बनेगा वो पास्टर साहब का भवन नहीं है। ये तो भवन यहोवा का है, जहां पर वो उपस्थित होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं सब लोग? तो लिखा है यहोवा के लिए, यहोवा का भवन बनाने के लिए भेंट ली जाए। अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए। हालेलुया। आपको अपने अंदर इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? इच्छा पैदा। कई बार आपके अंदर ना इच्छा पैदा होता है ना, कुछ खाना जब बनाते हैं आप लोग, आपका दिल करे कि आज ऐसे करते हैं, दाल बना लेते हैं ना। थोड़ी देर के बाद में मन में आएगा दाल नहीं, आज ऐसे करते हैं मटर और पनीर बना लेते हैं। तो मन में आया तो आप मटर और पनीर बना लेते हैं। अच्छा होगा। इच्छा
इसी प्रकार परमेश्वर के काम को करने के लिए आपके अंदर एक इच्छा को पैदा करना है कि मुझे परमेश्वर के लिए करना है, अपने प्रभु के लिए, जो प्रभु स्वयं भवन। ये बताइए, मैं आया हूं तो मेरा आप लोगों ने कितना आदर मान किया है, या कि नहीं? यस अभी कर रहे थे ना। तो परमेश्वर आता है, उसका आदर मान कितना करते हो? ऐसे सोचने की बात है। बोलो, अच्छी बात है। आपके यहाँ अगर देश का प्रधानमंत्री है तो क्या करेंगे आप? अच्छा करेंगे ना। हमारा परमेश्वर तो ऑल वर्ल्ड का परमेश्वर है, तो उसके लिए क्या होगा ये सोचना है। हालेलुया। ये बात विचार करिए कि परमेश्वर क्या चाहता है। अर्थात सोना, रुपया, पीतल। देखिए एक एक बात के ऊपर आते। यहोवा के लिए ये भेंट लेकर आना है। क्या भेंट लेकर आना है? सोना, हाँ, पीतल। एक एक बात करो। बहने बोले क्या लेकर आना है? बहने बोलेंगे क्या है? भाई बोलेंगे क्या है? आप सोने के बारे में बात कर रहे हैं या सोने के बारे में बात कर रहे हैं? हालेलुया। सोना के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? ये भेंट लेकर आना, सोना और पीतल और रुपया बोला है, पैसा नहीं बोला है ना? पैसे किसको बोलते हैं वकील साहब? पैसा क्या है? अरे जो खुले पैसे होते हैं उसको पैसे बोलते हैं ना। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, है ना? पर वो कह रहे हैं पैसा नहीं चाहिए, रुपया चाहिए। हालेलुया। आप चलाक हो तो परमेश्वर भी बहुत चलाक है। परमेश्वर को भी पता है क्या करना है। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? परमेश्वर को जो अच्छा लगता है आप वो करना है। परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको सोना, पीतल और रुपया लेकर आना है। किसके लिए? किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अब हो सकता है कि कईयों के पास सोना ना हो तो क्या करेंगे? कईयों के पास पीतल नहीं तो क्या करेंगे? है ना? तो कहने का मतलब है कि जिसके पास सोना है वो सोना लेकर आए, जिसके पास पीतल है वो पीतल लेकर आए, और जिसके पास रुपया है वो रुपया लेकर आए, और जिसके पास ये तीनों चीजें हैं वो तीनों लेकर आए। हालेलुया। जो वो बोएगा वही वो काटेगा। आप अगर 5 ग्राम का सोना देते हो या 10 ग्राम का सोना देते हो परमेश्वर की महिमा के लिए, तो परमेश्वर 10 ग्राम का, आप देखो 1 रुपए का परमेश्वर 10 रुपए देता है ना? आपने 1 रुपए प्रभु को दिया तो परमेश्वर 10 देता है, और अगर आप 10 देंगे तो परमेश्वर आपको 100 देगा। अगर आपने 10 ग्राम सोना दिया है तो परमेश्वर कितना देगा? 100 ग्राम। और अगर आपने 100 ग्राम दे दिया है परमेश्वर आपको 1 किलो सोना देगा। और अगर कोई 1 किलो सोना दे देता है परमेश्वर को तो परमेश्वर उसको 10 किलो सोना देगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर कोई 10 किलो सोना देने वाला बैठा है वो 10 किलो देगा तो परमेश्वर उसको कितना देगा? 100 किलो। हालेलुया। बहुत है क्या? आगे चलूं? इतना सोना बहुत है? हालेलुया। मैं कहता हूँ कि नहीं, पीतल का अगर रास्ते में दिख जाए तो हम सोना समझ को खा लेते हैं, और बाद में जब अच्छे से देखते तो पीतल निकल आता है, दुख होता है ना। हालेलुया। जहां आप जाओगे, मैं बता दूं आपको, जिस परमेश्वर के राज्य में आप जाओगे उस राज्य में पहुंचने, जब आप पहुंचोगे वो स्वर्गीय स्थान में, तो वहां परमेश्वर ने आपके लिए सोने की सड़कें बना के रखा है। यहाँ तो सोना हम संभाल कर रखते हैं, अलमारी में, लॉकर में, है ना, संभाल के रखा है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे कदम सोने के ऊपर चलाऊंगा। हालेलुया। तुम इतना करते हो परमेश्वर बेशुमार करता है, पर करना किसको पड़ेगा? आपको। हालेलुया। आपको करना पड़ेगा।
कई लोग कहते हैं कि कैसे करेंगे, हमारे तो अपने पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास तो सारी जिंदगी तुम ऐसे ही रहोगे, तुम्हारे पास होगा नहीं फिर। क्योंकि बाइबल में लिखा है विधवा औरत के पास एक ही मुट्ठी आटा थी, बस वो सोच रही है मैं बस इसको बनाऊंगी, खाऊंगी मैं और मेरा बेटा, उसके बाद मर जाएंगे। उतने में परमेश्वर का जन पहुंच जाता है। एलिया कहता है एक टुकड़ा रोटी लेकर आ मेरे पास। वो उस टाइम ये नहीं सोचा उसने कि भी मेरे पास तो एक ही मुट्ठी आटा है, इसको बनाऊंगी खाऊंगी और अपने बेटे को खिला के बस हमने मर जाना है, ऐसा नहीं सोचा। उसने देखा किसने मांगा है, चुपचाप बनाकर एक टुकड़ा रोटी ले आती है, वो खाता है और पानी पीता है, खुश हो जाता है और कहता है जितने बर्तन तेरे पास है निकाल कर लेकर आ। और पूछता तेरे पास और क्या, कहते एक कुप्पी तेल। क्या हुआ प्रियजनों, सभी बर्तन लेकर आई और आसपास के लोग जो उनके भी बर्तन ले आई और वो एक कुप्पी तेल में परमेश्वर ने कोलू लगा दिया। सरसों के तेल का कोलू लग चुका था। उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, उलटना शुरू कर दिया, वो बर्तन भरते चले गए लेकिन उस कुप्पी का तेल नहीं खत्म हुआ। हालेलुया। हुआ ऐसा 3.5 साल तक अकाल था और 3.5 साल अकाल के दौरान उस घर से तेल नहीं खत्म हुआ। उस तेल को उन्होंने खाया भी और बेच बेच कर अपना राशन ले आते रहे। वो ऐसा परमेश्वर है। विश्वास है सबको? यस। ऐसा परमेश्वर है वो। कितना था आटा, कितना था? एक मुट्ठी। हाँ जी, एक। अब इससे क्या सीखने के लिए मिलता है आपको? आपके पास चाहे थोड़ा है लेकिन मुझे प्रभु के लिए करना है, ठीक है? चाहे थोड़ा है आपको परमेश्वर के लिए करना है। यस। थोड़ा है तो थोड़ा ही दे, जितना बोओगे उतना काटोगे, फिर बो फिर काटो, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। ये जरूरी है प्रियजनों, जब आप परमेश्वर के वचन को इस तरीके से सीख लेते करते तो परमेश्वर आशीष देगा। लिखा है सोना पीतल और रुपया लेकर। इसी अध्याय का 20 वचन से पढ़ लिया, इसी का 20 वचन से पढ़। तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई। हालेलुया। मूसा के सामने से सारी मंडली लौट गई। और क्यों लौटी है वो? इसलिए कि जाकर अपने घरों से लेकर आए। सब मंडली चली गई वहां से और जाने के बाद क्या कर रहे हैं आगे यही लिखा है, पढ़िए जरा। और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। बोलिए हालेलुया। सब लोगों ने क्या क्या लेकर आए? सोना, चांदी, पीतल, रुपया, पैसा, सब कुछ वहां पर लेकर आने लगे। वो सब कुछ लेकर आने लगे और धीरे धीरे देखते देखते एक बड़ा भवन वहां पर बनना शुरू हो गया। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। पढ़िए जरा थोड़ा सा आगे। क्या स्त्री क्या पुरुष। अब देखिए क्या कौन कौन लेकर आया? बहने, क्या पहले नाम किसका आया? हाँ जी, आप लोग क्या हो? हाँ जी, आवाज थोड़ा कम आ रहा है मुझे, बोलिए। स्त्री। आप भी बहन स्त्री है ना? बहन है ना आप लोग? तो क्या लिखा है? क्या स्त्री क्या पुरुष। क्या स्त्री क्या मतलब क्या? अब एक और बात समझाता हूँ। घर में चाहे 10 लोग हैं 5 लोग हैं, ये हुक्म सबके लिए है। कई बार हम कहते हैं परिवार का एक व्यक्ति ने कर तो दिया है, नहीं तो परिवार का एक व्यक्ति खाना खाएगा, पेट आपका भर जाएगा? हाँ जी। आपके परिवार में जो आपके परिवार के सदस्य जो है उनको भी सांस किसने दिया? हाँ जी, परमेश्वर ने दिया ना। तो परमेश्वर तो सबको बोल रहा है ना? तो परिवार में चाहे 5 है या 10 है, करना सबको है।
हालेलुया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही परिवार के तो हैं, चाहे वो है एक परिवार के, लेकिन रहते हैं अलग अलग है। तो पूछेंगे भैया आपने किया क्या? हाँ चलो हमारे बड़के भैया ने तो कर ही दिया, तो छुटके को करने की क्या जरूरत है? ऐसे नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो फिर परमेश्वर कैन और हाबिल को क्यों कहता है ना? वो भी तो सगे भाई थे ना। यस। हालेलुया। इशारा ही काफी आप लोगों को, सबको करना है। मेरे परिवार में अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, है ना, लेकिन वो अपना दशमांश देते हैं। हालांकि मैं ही दे रहा हूं उनको पैसे, मेरे से ही लेते हैं वो लोग। एक ही बात सिखाया कि तुम्हारी जरूरत परमेश्वर पूरी कर रहा है। मैं तो अपना दशमांश निकालता हूं, लेकिन तुम लोग अपना निकालना। तो वो अपना दशमांश निकालते हैं, मेरे से लेके जमा करते रहेंगे। जब देखेंगे भर गया है तो एक दिन वो उसको गिनेंगे, गिन कर उसका सारा दशमांश निकाल कर मुझे दे देते हैं। हालेलुया। तो बच्चे सीखते हैं इस बात को। आपको परमेश्वर की बातों को सीखना है। पढ़िए जरा। जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू नथुनी। एक मिनट, जुगनू क्या होता है? कई बहनों ने जुगनू पहना है। ये बहन पहना ना, इसको जुगनू बोलते हैं। आपने तो पहना, ठीक है, समझे ना आप लोग? ये है जुगनू। एक नथुनी होती है ना, ये पहनी है इसने नथुनी। हालेलुया। तो कईयों ने क्या किया? कई बहनों ने अपना जुगनू ही उतार कर, कईयों ने अपना नथुनी उतार कर, कईयों ने कान की बाली उतार कर, कईयों ने चैन, तो जिसको जैसा लगा सबने किया। तो लिखा है जुगनू, नथुनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने। हालेलुया। आदि सोने के गहने, मतलब यही पर काम नहीं खत्म हुआ। हालेलुया। यही पर काम नहीं खत्म हुआ। आदि सोने के गहने का मतलब कि और भी जो गहने हैं वो उनको भी लाकर दिया। हालेलुया। हालेलुया। अभी प्यार जो है ना परमेश्वर के साथ, अभी हाथ दिखा, जो ठंडे पड़ने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर तक और, है ना? अब देखते हैं कितना प्यार करते हैं आप लोग। हालेलुया। है कि नहीं? यस। परमेश्वर से प्यार है कि नहीं? यस। कहीं ये सुनकर प्यार कम तो नहीं हो रहा है ना? हालेलुया। लिखा है कि ये सब कुछ उन्होंने करना, और सबसे पहले स्त्री ने किया। गहने ले आने लगे। अब क्या लिखा है? इस भांति जितने मन, दोबारा से पढ़िए, दोबारा से इसी को। क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, वे सब जुगनू, नथुनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मन यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वे सब उनको ले आए। हालेलुया। सब कुछ ले आए, सोने का सब कुछ ले आए। किसके लिए लेकर आए? परमेश्वर। हाँ जी, भवन के लिए। किसके लिए लेकर आए? अब कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप कुछ करते तो बोले भी हम तो पास्टर जी को देकर गए। चुप करा लो बाबू। है कि नहीं? वो लेकर किसके लिए आए? परमेश्वर के लिए लेकर आए, और सब कुछ किया उन्होंने। और आगे चलकर बताऊंगा आपको कि कब तक करते रहे। एक नहीं कि एक बार दे दिया काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं लिखा इधर। आज आप लोग सोच रहे होंगे यार कैसा प्रचारक आया है आज, है ना? हालेलुया। आज तो लगता है ना, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आर पार होना है ना, तो या तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, और नहीं चलना है तो कौन सा जबरदस्ती है? आपको भी अगर प्रभु में चलना है तो उसके वचन को पूरा करो, और नहीं पूरा कर सकते तो कौन सा जबरदस्ती है? भाई अपने घर में बैठो। आशीष नहीं मिलेगी, बरकत नहीं मिलेगी, फिर कल को बदनामी भी करेंगे कि पास्टर राम रहे जी ने प्रार्थनाएं तो की लेकिन हमको नहीं कुछ हुआ। तो हुआ इसलिए नहीं है कि तुम कुछ नहीं करते हो। अब जो लिखा है वो करना नहीं है तो फिर होगा कहां से? थोड़ी सी अपनी गवाही बता दूं आपको। मैं सिर्फ, मेरे पास ना आटे वाली जो थैली होती है ना, उसमें सिर्फ 2 कपड़े थे मेरे पास से, और उसी दौरान परमेश्वर के साथ मुलाकात हुई मेरी। बस वो 2 कपड़े जो आटे की थैली में रखा था मैंने, प्रभु के बारे में जाना, पता लगा, विश्वास हुआ,
चलना शुरू किया। प्रभु तू कर सकता है, जो करना प्रभु तूने करना है। लुधियाना शहर के अंदर परमेश्वर ने मुझे अपने धीरे धीरे अपनी महिमा के लिए खड़ा करना शुरू किया। आज वही हूं मैं, जो लोग मुझे बेवकूफ समझते थे, मुझे तुच्छ समझते थे, आज उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर ने मेरा ऐसा रुतबा बना दिया है। बड़े बड़े मंत्री के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, पुलिस अफसरों के साथ, कमिश्नर डीसी के साथ उठना बैठना रहता है मेरा, है ना। अब वही लोग मुझे सलाम करते हैं, और वही जो आटे के थैली में दो सूट सिर्फ पैंट कमीज लेकर जाने वाला व्यक्ति आज हजारों की गिनती में कपड़े हैं, हजारों की गिनती में परमेश्वर ने आशीष दी मुझे। और उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं होता था, आज परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। अच्छा परमेश्वर का भवन है, अच्छी गाड़ी है और अच्छे सुविधाएं हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ? इन बातों को मानकर इनको करने से हुआ। हालेलुया। जो करेगा वो आगे उनको पाएगा, और जो नहीं करेगा उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को पूरा करेगा उसी को उन्नति होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो लिखा कि वो ले आने लगे, पढ़िए जरा। और जिस पुरुष के पास नीले, बैंगनी और व लाल रंग का कपड़ा, व सूक्ष्म सनी का कपड़ा, व बकरी का बाल, व लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, व सुईसों की खालें थी, वे उन्हें ले आए। देखिए क्या क्या लेकर आ रहे हैं। अब जो मान लीजिए कि परमेश्वर का भवन बना तो वहां पर अच्छे पर्दे तो लगाते ही है ना, तो उसी की बात कर रहा हूँ, है ना। उसको सजाते भी है ना, ठीक है। तो ये सजावट के लिए सब चीजें जो कुछ भी था वो भी वो लोग लेकर आए। आज अगर परमेश्वर का भवन बन जाता है, बाद में उसको प्लास्टर करना होता है तो उसका नहीं सोचता है कोई। परमेश्वर के भवन को सजाने के बारे में कोई नहीं सोचता। तो वो जो कुछ भी था वो रुके नहीं। आइए हम पढ़ के देख लेते हैं इसका 36 अध्याय पढ़िए। 36 अध्याय में चलिए, निर्गमन 36 अध्याय और उसका 3 वचन से पढ़िए। और इस्राएली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवकाई के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रतिभोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। क्या लिखा है? उस भवन को बनाने के लिए मूसा के हाथ से, परमेश्वर का जन जो मूसा परमेश्वर का दास है, उनके हाथ से वो बनाने के लिए ले लिया गया। लेकिन प्रतिदिन प्रति भोर को फिर भी लोग वहां पर सोना, चांदी, रुपया, पैसा लेके आते ही रहे, आते रहे, रुके नहीं है वो लोग। उस भवन को बनाने के लिए वो वहां लेके आते रहे। और फिर क्या होता है प्रियजनों, देखना, अभी रुके नहीं है वो लोग, आते रहे। पढ़िए जरा। और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए। अब सुनिए यहाँ पर एक बात और, जब भवन बनना शुरू हुआ ना तो बाहर से लेबर नहीं आई, है ना। उतना भवन बनने में पैसा नहीं लगता है जितना फिर मजदूरी बन जाती है। मानते हैं ना इस बात को? यस। तो वहां पर क्या हुआ, जो लोग परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए बुद्धिमान लोग अपने आप वहां पर आए और बोले कि इसको हम बनाएंगे। और उन्होंने किसी को पैसा नहीं, वहां दिहाड़ी नहीं दी गई। क्या कल को परमेश्वर का भवन बनना शुरू कर आप करेंगे ऐसा? है ना, कर पाएंगे? है ना। जब हमारा भवन लुधियाना में बना, वहां पर छोटे बच्चे, जवान बहनें आकर काम किया करती थी। हमारे अपने ही मिस्त्री थे, मसीह लोग, उन्होंने काम शुरू किया और सब लोग मिलकर काम करते थे। यही काम वचन, यही वचन वहां पर भी मैंने बताया था कि क्या सोचते हो आप, कहां से आया था? जब ये वचन सुना, सुनते ही हमारे चर्च के हर बहन ने
जो कुछ भी था उनके पास, पैसा भी दिया, चांदी भी दी और सोना भी दिया। और मेरे डायरी में सबका नोट है, सब लिखा हुआ है किसने क्या क्या किया। हालेलुया। और हमने प्रार्थना किया कि प्रभु अगर इन्होंने यहाँ पर ये किया है तो इसके बदले इनको इतना कर। और उन सब लोगों को परमेश्वर ने बेशुमार आशीष दी है। बेशुमार का मतलब लिमिट नहीं होती है, हर जन खुश है। तो आपको क्या करना है? लिखा है बुद्धिमान लोग, जब परमेश्वर का भवन का निर्माण हो तो पास्टर साहब आपको क्या करना है? ये भाई ये बहन आए, कैसे हो सकता है? डिवाइड होगा। अगर मिस्त्री के साथ 3, 4, 5 लोग चाहिए तो आप इतने लोगों में से डिवाइड हो जाइए। एक दिन मैं आऊंगा, एक दिन 5 लोग दूसरे लोग आएंगे, फिर 5 लोग तीसरे दिन आएंगे, फिर 5 लोग चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, एतवार को छुट्टी, क्योंकि शांति करते हैं। हालेलुया। होगा कि नहीं होगा? यस। ग्रुप बाई लोग आए, ड्यूटियां लग जाए, पता हो कि हफ्ते में एक बार मुझे जाकर वहां पर सुबह से लेकर शाम तक काम करना है। और इसी तरह बहने अपने अपने टाइम के अनुसार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि बाहर हमको पैसा देने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए फिर क्या हुआ यहाँ पर। बुद्धिमान अपना काम छोड़कर वापस वहां लौटते हैं मूसा के पास। क्या होता है? पढ़िए जरा। और कहने लगे, जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। लोग बैठे हैं, ले आते रहे। एक दिन आपके पास्टर, यहाँ मूसा का नाम लिखा है तो हम मूसा की जगह पास्टर राम नरेश का नाम यहाँ आ जाता है। एक दिन कहे जितना चाहिए था उससे अधिक हो गया है, अब नहीं चाहिए, बंद कर दीजिए। हालेलुया। अब आवाज नहीं निकली अभी आपकी। होगा कि नहीं? बोलो। यस। होगा कि नहीं? बोले नहीं आप। पास्टर जी बोल रहे हैं आमीन, और आप देख रहे हैं वहां से आवाज आ रही है, स्पीकर के पीछे से आवाज आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है कि फिर आगे क्या होता है? मूसा क्या कहता है? सुनिए जरा यहाँ पर। मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। हालेलुया। परमेश्वर के दास मूसा ने ले आने के लिए परमेश्वर के हुक्म से कहा, और अब वो भेंट ना लेकर आए तो भी उन्होंने ही कहा कि अब बंद कर दीजिए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए। बस अगर ना रोकते तो आता ही रहेगा। बोलिए, फिर वो ले आते ही रहते हैं। यस। तो प्रियजनों, आप भी तो इसराइलियों में से ही है ना? यस। आप भी तो इसराइली हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना है? ये टेंट नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है? और इतना ही बड़ा नहीं चाहिए, इधर बहुत जगह है, देखा हमने। कौन सा खरीदना है? ऐसा तो है नहीं भी, अभी ये भी चिंता है, जगह खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब, इधर एक रोड जा रहा है, बड़ा भवन बनाना है। आमीन। आज आप इतने से लोग हैं, ये कैसे भर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, है ना? ले आना परमेश्वर का काम है। लोग अपने आप आएंगे, लोगों की जरूरत है। पैसा देने से किसी को शांति नहीं मिलती है, कहीं जाकर उपाय कराने से शांति नहीं मिलेगी। शांति तो परमेश्वर के पास है। शांति को प्राप्त करने के लिए लोग अपने आप आएंगे। आप जैसे भाई बहन जाके बताते हैं मेरे को वहां से फर्क पड़ा, वो कहते हैं आपको फर्क पड़ा तो मुझे भी पड़ेगा, चलो हम भी आपके साथ चलते हैं। और ऐसे ही लोग आते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर, वहां हमने हांगे की किताब में क्या देखा? परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर कहता है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ये लोग कहते हैं कि अभी परमेश्वर के भवन का
छत बनाने का टाइम नहीं है। आप क्या कहते हैं? ये तो ध्यान दीजिए, आप क्या कहते हैं? हाँ जी, आप क्या कहते हैं? आवाज अभी आ नहीं रही है मुझे प्रॉपर। हाँ जी भाई लोग क्या कहते हैं? समय आया है कि नहीं आया है? समय है। समय आया है कि नहीं? यस। पीछे भाई लोग बैठे बताइए, समय आया कि नहीं? आया है ना समय, है ना? तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का प्यार आपके अंदर कितना है। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार, आपने बोला इतना है। पहले मैंने पूछा तो ऐसे किया, फिर जब मैंने पूछा तो फिर आपने बोला कि नहीं इतना है। तो इतना प्यार है तो प्यार दिखना भी चाहिए ना। यस। बोलिए प्यार दिखना चाहिए कि नहीं? यस। सब बोलेंगे प्यार दिखना चाहिए। तो बताइए फिर आज यहाँ पर परमेश्वर के भवन के लिए यही काम आपको शुरू करना है। यही काम आपको शुरू करना है। क्या कहते हैं, एक कहावत है ना, कल करे सो आज कर, और आज करे अब। अभी से हो जाना चाहिए ना। यस। हो जाना चाहिए कि नहीं? खुशी खुशी बोलो। जो कि बाइबल में लिखा है, जो कुड़कुड़ाता है, जो बुड़बुड़ाता है और जो खुशी से नहीं करता परमेश्वर के लिए, वो उसको कुछ भी नहीं मिलता है। यस। समझे? तो क्या करना है आपको? परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर की महिमा के लिए सोना दे सकता है वो सोना दे, जो पीतल, जो चांदी, जो पैसा दे सकता है वो दे, ताकि आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जगह बहुत है यहाँ पर। ये टेंशन नहीं है, पहले जगह खरीदनी पड़ेगी, लेकिन अब तक 7 साल में तो महल बन जाना चाहिए था, है ना। प्रभु का दास आपको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं कि मैं बोलूं तो कहीं लोग हमको ये ना कहें कि लालची है। हाँ, ये बात मन में आती है, पर मैं आपको पास्टर साहब बोलना चाहता हूं, जो वचन में लिखा है हमको वो करना है। दुनिया जो सोचती है सोचे, परवाह नहीं। हालेलुया। हम लालची नहीं है, हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को आपको बताकर और परमेश्वर का वचन आपके जीवन से पूरा करवाना चाहते हैं, ताकि हमारा परमेश्वर खुश हो जाए। और जब आप जब यहाँ से जाएं और हमारा परमेश्वर आमंत्रण के दिन जब वो लेने आए, तो आपको खुशी खुशी अपने साथ लेकर जाए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए कई बार पास्टर साहब खुलकर बोल नहीं पाते होंगे या कहा नहीं होगा आपको, क्योंकि वो संकोच करते हैं इस बात के लिए। पर मैं संकोच नहीं करूंगा, मुझे खुद नहीं मालूम था कि मुझे प्रचार क्या करना है। मैं, ये प्रभु की बेटी आई है, पास्टर जी रूम में आए तो मैं इसका ऐसे ये हाथ देख रहा था, इसके हाथ में मुझे लग रहा था कि थोड़ा इसको वीकनेस वगैरह फील हो रहा है। तो मैंने बोला हाथ तुम्हारे पीलापन आ रहा है, इसमें ब्लड की कमी लग रही है मुझे, है ना, क्योंकि रास्ते में आते आते इसकी काफ़ी, इसको गाड़ी में थोड़ा इसको सूट नहीं हुआ, तो काफ़ी उल्टी वगैरह करती आ रही थी। बहुत बार गाड़ी रोकनी पड़ी मुझे आते समय। तब मैं लुधियाना से इधर गोरखपुर के लिए निकला, तो तबीयत इसकी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी उस टाइम, क्योंकि सब लोग इतना दूर कभी कभी सफ़र करना होता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। आदत नहीं होती है ना। तो मैं बात कर रहा था, इसको पूछ रहा था मैं कि यहाँ पर आज क्या प्रचार हो। ये कहते हैं कि इसमें मैं क्या बोलूं, परमेश्वर के आत्मा ने आपको खुद ही बता देना है। तो मैंने बोला हाँ, ये तो है ही है, परमेश्वर का आत्मा तो हर वक्त बताता है। और बैठे बैठे परमेश्वर ने मुझे एक ही बात बोला कि यहाँ पर ये इतनी जगह मैंने इनको दी है, लेकिन मेरा भवन नहीं है यहाँ, तो मेरा भवन बनना चाहिए। तो मैंने बोला प्रभु भवन बनना चाहिए तो फिर वचन। प्रभु ने बोला कि ये वचन पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है। तो मैंने बाइबल उठाया और वहां से पढ़ना शुरू कर दिया। ये वचन जो है इनको बताइए और बोले कि ये लोग ये काम करें। तो ये आदेश आपको परमेश्वर की तरफ से है, मेरे तरफ से नहीं है। हालेलुया। ठीक है। ये वचन जो है परमेश्वर की तरफ से, और आपको इस वचन को अपने जीवन से क्या करना है, पूरा करना है।